हेलो व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर अलमास, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, फेमिस्कैन छावनी नागपुर, और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं, जिसमें हम कॉमन हेल्थ इश्यूज के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं और उनके प्रिवेंशन के बारे में जानकारी देते हैं। आज के हमारे YouTube वीडियो का टॉपिक है गॉल स्टोन्स या पित्ताशय में होने वाली पथरियां। गॉल ब्लैडर एक ऐसा ऑर्गन है जो हमारे पेट में राइट साइड में लिवर के नीचे स्थित होता है और बाइल को स्टोर करके रखता है। बाइल एक ऐसा केमिकल है जो आप अपने डाइट में जब फैट कंज्यूम करते हैं उसके डाइजेशन में और मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। कई बार क्योंकि बाइल के अंदर में कोलेस्ट्रॉल और बाइल पिगमेंट्स होते हैं, इनके कंपोजिशन में कुछ असंतुलन होने की वजह से गॉल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाते हैं। ये गॉल स्टोन्स अक्सर पेट में दर्द का कारण बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में गॉल स्टोन्स के बारे में, वो क्यों होते हैं, उनके क्या लक्षण रहते हैं, उन्हें डायग्नोस कैसे करते हैं और उनकी क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। गॉल स्टोन से होने वाले सिम्टम्स। कई बार गॉल स्टोन्स एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं या उनसे कोई तकलीफ नहीं होती है और हमें इंसिडेंटली सोनोग्राफी करते वक्त दिखाई देते हैं। कई बार पेट में दर्द होता है। क्लासिकल जो पेन है वो राइट साइड में लोकलाइज्ड होता है। ये शार्प टाइप का पेन होता है और आपके शोल्डर या बैक तक के रेडिएट होता है। ये जो पेन है इसकी वजह से आपको नौशिया, मचलाहट, जी घबराना, उल्टी होना, ये सारे लक्षण भी दिखाई दे सकते हैं। कभी कभी गॉल स्टोन्स बहुत कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं और आपका पेन इतना सिवियर हो जाता है कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन या भर्ती होने की जरूरत पड़ सकती है। गॉल स्टोन्स की डायग्नोसिस कैसे की जाती है? गॉल स्टोन्स को डिटेक्ट करने का सबसे आसान, कॉमनली अवेलेबल तरीका होता है सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, जिसमें हम बड़ी आसानी से सोनोग्राफी के माध्यम से नंबर, साइज और लोकेशन ऑफ गॉल स्टोन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं और उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटाइटिस या गॉल ब्लैडर में सूजन, जिसको हम कोलेसिस्टाइटिस कहते हैं, या कभी कभी गॉल स्टोन्स गॉल ब्लैडर की नली में या बाइल डक्ट में फंस जाता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी हो सकता है और काफी सीवियर कंडीशन में रिजल्ट कर सकता है। उसके अलावा सीटी स्कैन या MRCP नामक टेस्ट भी हम करके गॉल स्टोन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनसे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। गॉल स्टोन्स की ट्रीटमेंट कैसे की जाती है? अक्सर पेशेंट ये जानना चाहते हैं कि क्या गॉल स्टोन को घुलाने के लिए कोई दवाई है या गोली है। ऐसे बहुत सारे आपको मार्केट में अवेलेबल भी मिलेंगे और कुछ डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब भी करते हैं, बट ये टाइम कंज्यूमिंग रहते हैं और हर केस में कारगर नहीं होते। कुछ मेडिकेशंस रहती हैं जो छोटे गॉल स्टोन्स को घुलाने में मदद करती हैं, बट वो एक गारंटीड ट्रीटमेंट ऑप्शन नहीं है। गॉल स्टोन की ट्रीटमेंट के लिए अगर स्टोन का साइज बड़ा है तो ओनली लॉन्ग टर्म रिलायबल सोल्यूशन इज सर्जरी। आजकल लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी दुनिया में होने वाला सबसे नंबर 1 या कॉमन सर्जरी है, जिसमें पेट में 2-3 छोटे छोटे छेद करके लैप्रोस्कोप की मदद से गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है। आपको शरीर में गॉल ब्लैडर की जरूरत नहीं होती है और उसको रिमूव करने से कोई आगे चल के कॉम्प्लिकेशन नहीं होता है। बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर गॉल स्टोन्स इज लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टमी। थर्ड ट्रीटमेंट ऑप्शन ERCP यानी एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलैंजियोपैनक्रेटोग्राफी किया जाता है यदि गॉल स्टोन कोई बाइल डक्ट या नली में फंसा हुआ हो। तो इस सर्जरी में हम मुंह के माध्यम से एक ट्यूब डालते हैं और फिर आपके बाइल डक्ट के अंदर एक नली पास करके अटके हुए स्टोन को रिमूव करते हैं। दोस्तों, ये हो गए ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर गॉल स्टोन्स। कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि गॉल स्टोन्स को बनने में प्रमोट करते हैं, जिसको हम 5F के निमोनिक से जानते हैं, जो कि है फैट, फीमेल, फर्टाइल ओवर 40 एंड फेयर। यानी अगर आप में मोटापा है तो एक रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है गॉल स्टोन होने के लिए। फीमेल्स में गॉल स्टोन ज्यादा कॉमन होते हैं। अबव द एज ऑफ 40 ज्यादा रिस्क रहता है गॉल स्टोन्स बढ़ने के लिए। फर्टाइल यानी प्रेगनेंसी के दरमियान क्योंकि बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो गॉल स्टोन्स बनने के रिस्क बढ़ जाता है। और फेयर यानी आपकी एथनिसिटी और रेस भी अफेक्ट करती है गॉल स्टोन फॉर्मेशन के लिए। इन पांचों फैक्टर्स में सिर्फ फैट एक ऐसा रिस्क फैक्टर है जो हमारे हाथ में और कंट्रोल में होता है। इसलिए जंक फूड या हाई फैट कंटेनिंग फूड पदार्थों का कंजम्पशन हमें लिमिट करना है, हमारी डाइट को वॉच करना है, एक्सरसाइज करके हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना है। और अगर आप ओबेसिटी या मोटापे से सफर कर रहे हैं और आप वेट लॉस जर्नी प्लान कर रहे हैं
सो बहुत रैपिड वेट लॉस भी ना करें, क्योंकि ये भी एक सबसे ज़्यादा कॉमन रिस्क फैक्टर है गॉल स्टोन्स बनने के लिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में हमने गॉल स्टोन्स के बारे में सब कुछ जाना, उनके कारण, उनके रिस्क फैक्टर्स, उनके सिम्टम्स, उनकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है और क्या उनके ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इस बारे में और कोई आपकी क्वेरी हो तो उसे कमेंट्स में लिखिए, मैं उनका जवाब दूंगी। थैंक यू।